हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पाथ वेक्टर राउटिंग. डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक स्टेट राउटिंग आर बोथ द इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे. दे कैन बी यूज इनसाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम बट नॉट between the autonomous system. Then next, path vector routing provide to be a useful for the intra-domain routing. Path vector routing provide to be useful for the inter-domain routing. The principle of path vector routing is a similar to that distance vector routing. In path vector routing, we assume that there is a one node. There is a one node in each autonomous system that act that act on the behalf of the entire autonomous system. तो let us call it the speaker node. ये जो पाथ वेक्टर राउटिंग होता है, तो जो आपका टोपोलॉजी या जो डिज़ाइनिंग होगा या जो भी नेटवर्क होगा उसके अंदर एक ऐसा नोड होगा जो वो पर्टिकुलर ऑटोनॉमस सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करेगा और उस नोड को हम बोला जाएगा उसको स्पीकर नोड. स्पीकर नोड इन द ऑटोनॉमस सिस्टम क्रिएट राउटिंग टेबल एंड एडवर्टाइज इट्स स्पीकर नोड इन द नेबर ऑटोनॉमस सिस्टम. लेट अस सी वी सी द इन पाथ वेक्टर राउटिंग हम देखने वाले हैं कि इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग, अपडेटिंग एंड द लूप प्रिवेंशन, पॉलिसी राउटिंग एंड द ऑप्टिमम पाथ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें. सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं हम. जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखो यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम दिया गया है. सो देयर आर द टोटल 4 ऑटोनॉमस सिस्टम इन दिस डायग्राम. तो आप देख सकते हो कि ये ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर यहाँ पे नोड्स दिए गए हैं, उसके अंदर नोड्स दिए गए और उसमें से कुछ नोड जो है देखो डिफरेंट कलर में दिए गए, डिफरेंट कलर में शो किए गए यहाँ पे ये वाले नोड्स, राइट. सो ये जो नोड होते हैं ये बिहाफ ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑटोनॉमस सिस्टम ये बोलते हैं या फिर वर्क करते हैं. सो वी कैन बी कॉल्ड एज द स्पीकर नोड. हम उसको क्या कॉल करते हैं? हम स्पीकर नोड कॉल करते हैं. सो सबसे देखो यहाँ पे at the beginning each node can only the reachability of a node inside the autonomous system. Now node A1 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे node A1 is the speaker node for the autonomous system 1, for the AS1 autonomous system 1, B1 for the autonomous system 2, C1 for the autonomous system 3 and the D1 for the autonomous system 4. Node A1 create initial table that shows the A1 to A5 are located in the autonomous system 1. ये टेबल आपको शो कर रहा है वो, ठीक है, and it can be reached through it. Node B1 advise that B1 to B4 are located in the autonomous system 2 and can be reached through the B1 and so on. इस तरीके से चलता जाएगा. ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन. Now let us see the sharing. Just a distance vector routing in the path vector routing, a speaker in an autonomous system share its table with the immediate neighbor. ये क्या करेगा? शेयर करेगा उसका टेबल विथ इमीडिएट नेबर. दो फिगर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो. नोड A1 शेयर इट्स टेबल विथ अ नोड B1 एंड द C1. उसके बाद में नोड C1 शेयर इट्स टेबल, नोड C1 शेयर इट्स टेबल विद द D1 एंड द D1, B1 and the A1. Then node B1 share its table with the C1 and the A1. Then node D1 share its table with the C1. ये हो गया आपका शेयरिंग हो गया. Now अपडेटिंग व्हेन द स्पीकर नोड रिसीव्स अ 2 कॉलम टेबल. आप देख सकते हो कि इसमें कितने कॉलम है? टोटल 2 कॉलम है. 2 कॉलम टेबल फ्रॉम द नेबर. इट अपडेट इट ओन टेबल बाय एडिंग द नोड दैट आर नॉट इन इट्स राउटिंग टेबल. ओके. देन लूप प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है? व्हेन राउटर रिसीव अ मैसेज, it check to see if autonomous system is in the path
leads to the destination. If it is a looping is involved and the message is a ignore. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। तो ये है आपका स्टेपलाइज टेबल फॉर द थ्री एटोनॉमस सिस्टम, फॉर अ थ्री एटोनॉमस सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि A1 टेबल है, B1 है, C1 है, और उसके बाद में क्या है आपका D1 टेबल दिया गया। सो देखो हर एक टेबल क्या करेगा, उसके नेबर के साथ में शेयरिंग करेगा। इसके लिए देखो यहाँ पे B1 भी आया है, C1 भी आया है, D1 भी आया है। तो हर एक इसमें ये आएगा क्योंकि हर एक नोड क्या है, किसी ना किसी का ये नेबर होता है। भले ए नोड ए का नेबर सपोज B है तो B का भी नेबर क्या होने वाला है, A होने वाला है। इसके लिए सारे यहाँ पे आए। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉलम है, टेबल है ये। एक कॉलम में डेस्टिनेशन लिखा गया है, दूसरे कॉलम में पाथ लिखा गया है। डेस्टिनेशन मतलब जो इंटरमीडिएट नोड है ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर के, वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए। ये सभी के सभी कॉमन आएंगे सबके लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो पाथ चेंज होगा आपका। अभी A1 टेबल है तो मुझे A1 जो टेबल है, तो इंटरनल जो ऑटोनॉमस सिस्टम के नोड है A1 से लेके A5 तक, अगर इनका कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑटोनॉमस सिस्टम 1 के साथ में करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मुझे B1 से लेके B4 नोड तक कम्युनिकेशन या कुछ कांटेक्ट करना है तो मुझे AS1 मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम 1 और ऑटोनॉमस सिस्टम 2, ये दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ यूज़ करना पड़ेगा। सेम अगर मुझे C1 के साथ में करना है तो मुझे ऑटोनॉमस सिस्टम 1 और ऑटोनॉमस सिस्टम 3 का पाथ में मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। और D1 D4 D1 से लेके D4 नोड तक अगर करना है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पाथ ऑटोनॉमस सिस्टम 1 सबसे पहले, उसके बाद में ऑटोनॉमस सिस्टम 3, उसके बाद में ऑटोनॉमस सिस्टम 4, इस तरीके से मुझे जाना पड़ेगा। सो ऑन, ये सारे के सारे आप टेबल बाद में इसको क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।